वादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिन्निति नामिने नमस्ते प्रभुपादिय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजन्निस्तारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अत्यंत सौभाग्य के विषय है कि आज इस आयोजन के माध्यम से हम सभी श्रीमद् भागवत के सुंदर सुंदर अत्यंत मनमोहक कथा प्रसंग को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसका श्रेय केवल और केवल माता जी को जाता है, श्रीमती माया माता जी उनको जाता है, क्योंकि एकाकी प्रयास है। एकाकी सुबह से आके देखा हूँ, अकेले ही वन मैन आर्मी की तरह सब काम खुद कर रही है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में उनका लड़की है, उनकी माता ये नहीं कि एकाकी प्रयास, साथ में और भी सारे भक्त आए हैं, नाम उनका नहीं जानता, लेकिन लीड तो खुद लिया है, इसलिए उनको बहुत सारा धन्यवाद। और उनके इस आयोजन के माध्यम से हम सभी को श्रीमद् भागवत के इन पावन प्रसंग को श्रवण करने का मौका मिला है, क्योंकि ये मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट पल है। हर बार मैं कहता हूँ, सत्संग मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट पल है। एक घड़ी आधी को पुनि आधी, तुलसी संगत साधु की नाशे कोटि अपराध। एक घड़ी हो अथवा आधी घड़ी अथवा आधी का भी आधा, तुलसीदास कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, साधु की संग, सत्संग की एक आधा का भी आधा, जो एक पल, एक सेकंड का समय, आधा सेकंड का समय, एक मिनट का समय, ये भी सब समस्त समय से श्रेष्ठ होता है, समस्त प्रकार के अपराध को नाश करने वाला होता है। इन कथा को ये कथा हृदय में धारण करने पर जीवन सुधर जाता है। इसलिए ये मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट पल है। और उस पल, जो पल है सर्वोत्कृष्ट पल, आज हम भगवान श्री कृष्ण के बालोचित लीलाओं को श्रवण करने जा रहे हैं। जैसे मैं मंदिर में कथा कर रहा था, दशम स्कंद का उसी क्रम में कर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने द्वाविंशत अध्याय 22वां अध्याय में वेणु गीत को किया था, और उसके बाद वेणु गीत, उसके बाद कात्यायनी पूजा, जो उसके बाद कात्यायनी पूजा वाला जो प्रसंग था उसको करने वाला था, उसको भी छूते हुए आज गिरिराज गोवर्धन पूजा को हम करेंगे, जहाँ पर सारे भक्तगण अपने अपने घर से भगवान को प्रसाद खिलाते हैं ना। आप लोगों ने सुना होगा, जिस प्रकार आज माता जी ने बहुत सारे व्यंजन को बनाकर भगवान को अर्पण किया है, उसी प्रकार वृंदावनवासी माताएं अनेक प्रकार के व्यंजनों को बनाकर किस प्रकार गोवर्धन महाराज को खिलाती हैं, उस प्रसंग को कहूँगा। तो उससे पहले हमने वेणुगीत को श्रवण किया था। वेणुगीत में हमने श्रवण किया था कि भगवान के बारे में, भगवान जब वन को जाते हैं, गैया चराने जाते हैं, और गोपियाँ आपस में उन भगवान के बारे में चिंतन करते हुए जो आपस में जो बातें करते हैं, उसी को वेणुगीत कहते हैं। भगवान के वेणु के रव उनके कान में आता है, और कहती हैं गोपियाँ कि इस वेणु का रव तो मेरे कृष्ण कन्हैया का है। और उन्हें लगता है कि संसार में जो भी वाद्य यंत्र, समस्त वाद्य यंत्र सबसे श्रेष्ठ वाद्य यंत्र है वेणु। यावती निखिले लोके नादा नाम अस्ति माधुरी, तावती वंशिका नादे माधुर्य इति कथ्यते, ऐसा कहा है।
संसार में जितने भी वाद्य यंत्र है उन समस्त वाद्य यंत्रों से श्रेष्ठ है, समस्त वाद्य यंत्रों से श्रेष्ठ है वेणु। वेणु अर्थात अन्य कोई सामान नहीं होता, केवल एक बांस होता है, उसमें 6-7 छेद किया होता है अपने स्वर के हिसाब से, तो उसे कहते हैं वेणु। और उस वेणु का रव सुंदर किसी के कान में प्रवेश होता है तो स्वर्ग के जो जीव हैं उनको भी आनंद प्रदान करता है। कहते हैं जब भगवान वेणु वाद्य करते हैं तो स्वर्ग के लोग जो ऊपर से जाते हैं उनके वस्त्र स्खलित हो जाता है, वस्त्र गिर जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता, शुद्ध बुद्ध हो जाते हैं। इतना सुंदर वेणु रव है। उन्हीं रव को सुनकर वेणु वादन को सुनकर आपस में गोपियाँ जो बातचीत करते हैं उसी को कहते हैं वेणु गीत, जिसको मैंने आप लोगों को कहा था कि आगे कभी समय होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को वेणु गीत में गोपियाँ क्या क्या कहती हैं और सुनाऊंगा। और आज कात्यायनी पूजा को शॉर्टकट में करते हुए गिरिराज पूजन करूँगा। कात्यायनी पूजा के लिए गोपियाँ, उसके बाद की घटनाएं, वेणु गीत के बाद की घटनाएं, गोपियाँ, समस्त गोपियाँ कहते हैं कि 70 साल से लेकर 7 साल तक की गोपियाँ सब थे। माता भी थी, उनकी सास भी थी, उनकी माता भी थी, और उनके जो पुत्रियाँ थी और प्रपुत्रियाँ भी थी, पौत्र प्रपौत्री सब एक साथ जा रहे थे। 7 साल से लेकर 70 साल तक की माताएं एक साथ कहाँ जा रही थी? यमुना जी में जा रही थी कात्यायनी पूजन के लिए। यमुना जी स्नान करते हुए कात्यायनी मंदिर में आकर कात्यायनी पूजा करती है। यहाँ पर देवताओं की पूजा को मना नहीं किया है। देखिए, देवताओं की पूजा को मना नहीं, लेकिन क्या मना किया हुआ है? देवताओं के पास जाकर भगवान कृष्ण की भक्ति चाहिए। जिस प्रकार गोपियाँ कह रही हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। कह रही हैं, हे कात्यायनी, हे महामाया, हे दुर्गा, हे काली, आप कृपा करके नंद गोप के पुत्र, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण हमारा पति बना दे। यह पूजा कर रही, यह आशीर्वाद मांग रही है। तो किसी भी देवताओं के पास जाकर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्रार्थना करें। और इस प्रकार कात्यायनी पूजा करते हुए ये भगवान, छोटे से भगवान, 7 साल के भगवान, 6-7 साल के भगवान, फिर गोपियाँ जो वस्त्रहरण लीला है, वस्त्रहरण में भी यहाँ पर गोपियों को भगवान कृष्ण के हर एक लीला एक शिक्षास्पद है। गोपियाँ अपने वस्त्र को बाहर उतारकर नदी में स्नान कर रही थी, तो भगवान कृष्ण उस वस्त्र को छुपाते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा ये देते हैं कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। वहाँ पे एक तो वरुण देव का अपमान होता है, दूसरा उसमें अब आज के समय में अगर वैसा घटना देखा जाए तो खुद का भी अपमान होता है। इसलिए यह बिल्कुल करना नहीं चाहिए, इस प्रकार से स्नान नहीं करना चाहिए। यह शिक्षा दे रहे हैं श्री कृष्ण। यहाँ पर कोई कामोचित लीला नहीं, ऐसे जितने भी ऐसे इस प्रकार के अति मानवीय लीला भगवान ने रचाई, वहाँ पर सुखदेव जी भगवान को योगेश्वर कह रहे हैं, भगवान नाम से संबोधित कर रहे हैं। रासलीला में भगवान कहते हैं भगवान अभितारत्री, यहाँ पे भी योगेश्वर कह रहे हैं, योगेश्वरेश्वरा। योगेश्वर मतलब योगियों के ईश्वर के भी ईश्वर, योगियों के ईश्वर शंकर जी हैं, उनके भी ईश्वर हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। और वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है। इसलिए वो इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। यो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो शिक्षा देने के लिए, लोग को शिक्षा देने के लिए। फिर भगवान कृष्ण की उन बातों को मानकर गोपियाँ भगवान से माफ़ी मांगती हैं, वरुण देव को माफ़ी मांगती हैं। फिर आगे चलकर ऐसा कभी नहीं करेंगे और कहते हुए भगवान से आशीर्वाद। भगवान कहते हैं कि यहाँ पे कहा है कि भगवान ने कहा है कि आप वरुण देवता के प्रति माफ़ी मांगो। फिर वो माफ़ी मांगती हैं। फिर माफ़ी मांगने के बाद भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन आपसे हम, आपका जो इच्छा था,
आत्मा को परमात्मा से मिलन, भक्तों को भगवान से मिलन का, वह मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। शरद रात्रि, शरद पूर्णिमा के दिन, जो शरद पूर्णिमा आने वाली है 30 तारीख, इसी 30 तारीख जो है वृंदावन में खूब सुंदर लीलाएं होती हैं। इस वृंदावन में खूब सारे अनुष्ठान, उत्सव होता है, रास उत्सव होता है। आसाम का एक जो परंपरा है रास पूर्णिमा, रास का परंपरा है। आसाम में भी हर एक गांव में उत्सव होता है और भगवान आश्वासन देते हुए उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से भगवान उनको कहते हैं तुम्हारे हृदय से काम रूपी बीज जो है वो भस्म हो गया है। जिस प्रकार धान को उबालने के बाद, उसको भूनने के बाद, भून देने के बाद फिर उसको लगाने पर वो उगता है? नहीं उगता है। उसी प्रकार यदि आप लोग को मैं आशीर्वाद दिया हूँ, आप इस आशीर्वाद के कारण आपके हृदय में कभी कामना उत्पन्न नहीं होगा, काम का बीज उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात भगवान कृष्ण उन्हें सभी को रासलीला के प्रवेश के लिए प्रोत्साहित दे कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। अर्थात रासलीला का प्रसंग ऐसा है, व्यक्ति को, हाँ आरती होगा, अभी नहीं, कथा होगा। अभी आप कथा सुनिए, कथा खत्म होगा फिर कथा का साथ में आरती होगा। हाँ अभी रखिए, कथा श्रवण करिए, उसके बाद कथा होगा समापन, उसी में आरती भी होगा। तो इस प्रकार उन्हें रासलीला के लिए तैयार कर रहे हैं। हमें भी प्रभुपाद का एक हमें शिक्षा है कि प्रभुपाद कहते हैं व्यक्ति को जब तक हृदय में कामना वासना है तब तक रासलीला में प्रवेश करना नहीं चाहिए, रास में प्रवेश करना नहीं चाहिए, कामी व्यक्ति को वहां प्रवेश करना नहीं चाहिए, ऐसा कहा है। इसीलिए भगवान यहाँ पे भी कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में कोई कामना नहीं है, काम रूपी जो बीज है वह भस्म हो चुका है, अब आगे चलकर वह बीज नहीं बना है, मतलब वो वृक्ष बन के नहीं आएगा। ऐसा कहकर उन्हें आश्वासन देकर, आशीर्वाद देकर चले गए। उसके बाद फिर जो यज्ञ पत्नियों का कथा प्रसंग है, इस यज्ञ पत्नियों के कथा प्रसंग को नहीं कहूँगा। उसके बाद 24 अध्याय में भगवान जो गोवर्धन उत्सव करते हैं, उस गोवर्धन उत्सव के बारे में आप लोग को विस्तार से कथा श्रवण कराने वाला हूँ। विस्तार से तो नहीं हो सकता, क्योंकि गोवर्धन उत्सव में भी अगर हम एक एक करके करें तो एक हफ्ता इसी में चला जाएगा। सुंदर प्रसंग है, लेकिन मैं एक आध घंटे में ख़त्म कर दूंगा इस प्रसंग को, विराम दूंगा। सुनिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। एक दिन की बात है, यह बात दीपावली की बात है। दीपावली के दिन भगवान गौचारण करके वापस आ रहे हैं, और वापस आ रहे हैं तो दूसरे दिन क्या होता है, सभी माता कथा सुनिए, बाद में बात करिएगा, कथा सुनिए, मुझे माफ़ करिएगा, मुझे कहना पड़ रहा है। क्या दीपावली का दिन था और भगवान गैया चरा कर वापस आ रहे थे। रोज क्या होता था, आप लोग की तरह गोपियां रास्ते से उस पार, रास्ते के इस पार रुकती थी, कृष्ण कब आएंगे, कब हम दर्शन करेंगे। लेकिन उस दिन कोई नहीं था, उस दिन कोई नहीं था। और आपके जैसे गोप भी, वृंदावन के जो भक्तगण हैं, वो भी रुकते रहे, कृष्ण कब आएगा, कब हमसे बातें करें, कब हम दर्शन करें, ऐसे रहते थे। और माता भी जल गर्म करके, नहाने के लिए जल गर्म करके, खाना साना तैयार करके रहती थी। कपड़ा सपड़ा नहा कर, कपड़ा चेंज करेगा बच्चा तो कपड़ा सड़ा तैयार करके, पानी भी गर्म करके रखती थी और रोज अपेक्षा करती थी। उनको लगता कि कृष्ण का जो आगमन एक प्रकार का उत्सव की तरह। लेकिन आज कोई नहीं है। भगवान कृष्ण अचंभित हो गए, क्या हो रहा है यहाँ, एकदम अचंभित हो गए। सब भागम भाग कर रहे हैं, कोई ही ऑटो लेके जा रहा है तो कोई टमटम में कुछ भर के लेके आ रहा है, मतलब टमटम में कोई आलू का बैग भर के ले आ रहा है, कोई
मैदा भर के ले आ रहा है, कोई आटा भर के ले आ रहा है कुछ पकवान बनाने का। भगवान कृष्ण देख रहे हैं, सभी भागम भाग कर रहे हैं। आखिर बात क्या है? भगवान कृष्ण घर जाके देखा कि एक गोप को बोला, राम राम चाचा। बोला, राम राम करने का समय नहीं, कल करना बच्चा, चल अभी अपने घर जा। दूसरे दिन क्या है, कन्हैया कहाँ, आज कहाँ गैया चराया। प्रेम लगा, लाड़ लड़ाते, प्रेम करते कन्हैया कृष्ण के प्रति, आज नहीं कर रहे हैं। सब अपने अपने धुन में व्यस्त हैं। घर में आकर देखा, मैया भी उसी प्रकार कहीं गई हुई है। भगवान कृष्ण जाकर मैया को पूछते हैं, मैया ये क्या हो रहा है? कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो उपागता किम फलम कस्यचो द्वेषो केन वा साध्यते मखा। कह रहे हैं कथ्यताम में पिता, पहले तो माँ को पूछा, माता ये क्या हो रहा है? माँ कहने लगी, यशोदा मैया कहने लगी, कन्हैया कन्हैया यहाँ पे मत छूना, पहले नहा के आ। कन्हैया नहा के आए, नहाने के बाद कपड़ा सपड़ा तैयार नहीं है, जैसे तैसे नहाया और आया, और कन्हैया का अटपटा लग रहा है, आज कुछ ऐसा नहीं है। वृंदावन में भगवान को सुख ही सुख मिला, बोल रहे हैं। जितने दिन वृंदावन में रहे सुख ही सुख, और मथुरा में एक दिन सुख मिला, बोले एक ही दिन सुख मिला, जिस दिन भगवान वृंदावन से मथुरा गए। उसके बाद द्वारका में तो भगवान को सुख मिला ही नहीं, कहते हैं। क्यों बताएं? 1608 शादी करने के बाद में सुख मिलता है। लोग को एक के साथ शादी करने पर भी उसका सब होश गायब हो जाता है। तो इसलिए 1608 एक दिन भी लिखा है भागवत में। मथुरा में भगवान को एक दिन सुख मिला, और वृंदावन में सुख ही सुख मिला। कहने का मतलब है, कोई भी जीव है जो बचपन में जो बालक बनता है, बालक होता है, तो बालकपन में, लड़कपन में बहुत सुख होता है। फिर जैसे जैसे अतिवाहित करता है, फिर जवानी आती है, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, फिर और सुख ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। दिन में भी जोत जलाकर ढूंढोगे तो सुख नहीं मिलेगा। सुख ये मिलेगा ऐसा चाहते हैं, सोचते हैं, फिर उसको पकड़ने जाएंगे, सुख तो बहुत दूर। मरीचिका जानते हो? मरीचिका कहते हैं, जैसे मृग मरीचिका बोलते हैं उसे। मृग, रेगिस्तान में मृग जो होता है ना, वो दूर में घूमते घूमते, रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है, घूमते घूमते प्यासा, इस प्रकार प्यास लगता है, दूर में उसे पानी का सरोवर जैसा लगता है, और वहाँ पे नज़दीक जाता है। जैसे ही नज़दीक जाता है, वो उसे पानी का सरोवर और दूर चला जाता है, और दूर चला जाता है, और कहीं दूर का जो पानी का सरोवर का प्रतिबिंब वहाँ दिखाई देता है। वस्तुतः वहाँ प्रतिबिंब नहीं है, सुख है ऐसा लगता है, लेकिन सुख उसे कभी नहीं मिलता है जिंदगी, और मरते दम तक नहीं मिलता। लेकिन व्यक्ति सुख मिलेगा इसलिए क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब पढ़ के नौकरी, मतलब मैट्रिक पास करूंगा तो सुख मिलेगा ऐसा सोचते हैं। फिर मैट्रिक परीक्षा भी देते हैं, फर्स्ट डिवीज़न, इतना फर्स्ट डिवीज़न ही नहीं, आसाम में टॉप 10 के लिस्ट में भी आ जाता है। उसके बाद फिर सोचता है, उस टॉप 10 के लिस्ट में आने के बाद भी उसे सुख नहीं है। उसे लगता है पहले सुख मिलेगा, और स्टैंड करने के बाद भी उसे सुख नहीं मिलता। फिर वो सोचता है आगे अगर इंजीनियरिंग करूँगा, डॉक्टर बनूंगा, फिर सुख मिलेगा। फिर कर लेते हैं इंजीनियरिंग भी, डॉक्टरी भी कर लेते हैं, फिर भी सुख नहीं मिलता। फिर नौकरी ही मिलेगा तो सुख मिलेगा ऐसा सोचते हैं। फिर नौकरी भी उसे मिल जाता है, फिर भी सुख नहीं मिलता। फिर सोचता है कि अब नौकरी मिल गया, अब विवाह करेंगे, विवाह करने के बाद पत्नी होगी, पुत्र होगा, सुख मिलेगा ऐसा सोचते हैं। फिर विवाह करते हैं, पत्नी पुत्र, कुछ हुआ है तो फिर क्या हुआ, सब कुछ करने के बाद फिर पुत्र भी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी सुख मिलता है प्रभु? फिर भी सुख नहीं मिलता। वो ढूंढता रहता है सुख, ऐसे ऐसे करते 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 अंत में क्या होता है, मरने का दिन आ जाता है। इसलिए मरने का दिन आ जाता है, उस दिन क्या होता है पता है, जिंदगी भर में जो हमने किया वो याद आता है हमें। जिंदगी भर हमने क्या किया, ऐसा किया वैसा किया, पूरा एक फ्लैशबैक आ जाता है दिमाग में।
और उस समय व्यक्ति सोचता है काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने। एक व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में काम करती थी, एक माता जी हैं, नर्स काम करती थी विदेश की, उसका नाम भूल गया। उन्होंने 5 चीज याद आता है, वो कहते हैं कि मैंने जो वो करने की इच्छा कर रही थी लेकिन किया नहीं, व्यक्ति उस चीज़ को याद आता है। मैं काश अपने संबंधियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने पुत्र परिवार के साथ रहा होता, प्रेम से बातचीत किया होता, उनको थोड़ा सा प्रेम दिखाया होता। अब देखो मरने का दिन आ गया है, मैंने कुछ नहीं किया, जिंदगी भर में दुख प्राप्त किया। मरने समय में वो चीज आता है, मैंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, वो भी याद आता है। जो किया है ना वो सब याद आता है, और वो याद करते 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 व्यक्ति को भगवान का नाम तो आता ही नहीं है। और कहते हैं जो हमारे जैसे भक्त जिन्होंने भगवान का नाम लिया है, कीर्तन किया है, उसे याद आता है, क्योंकि उन्होंने किया है। इस दिन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हमें याद आ जाएगा, लेकिन बाकी को याद नहीं आएगा, हमें भी बहुत मुश्किल से आएगा। भगवान का नाम अपने आप में सिद्ध है, भगवान स्वयं आ जाते हैं भक्तों के हृदय में। इस प्रकार मन कहाँ से कहाँ चला गया, मैं कहाँ था मैं। जो भी हो, व्यक्ति को उस समय मरते समय सारा जिंदगी में जो किया है याद आ जाता है। इसलिए हमें जीते समय उन चीज़ों को करना है जो उस समय काम आए, है ना। मीठा बोलना है सभी से, और सभी से प्रेम करना है, सभी को सहायता करना है। तब हम सहायता करेंगे तो हमें भी सहायता करेगा। तो इस प्रकार मैं भूल गया कहाँ से लिंक कहाँ चला गया। तो हाँ, कृष्ण नहा धोकर आए और माता को पूछ रहे हैं, मैया ये क्या हो रहा है, क्यों इस प्रकार दौड़ धूप कर रहे हो, क्या होने वाला है, आज तो कुछ अलग दिखाई दे रहा है। कन्हैया तू नहीं जानता, यहाँ पे तो इंद्र की पूजा तैयारी हो रही है। कन्हैया कहने लगे इंद्र की पूजा करने से क्या होगा, प्रश्न करने लगे। माता बोल रही अरे कन्हैया तुम कितना प्रश्न करते हो, तो अभी प्रश्न मत कर, मेरे दिमाग का दही बना दिया तुमने। जा अपने पापा को जाकर, बाबा को जाकर कहना वहाँ पे पलंग पर लेट रहे हैं, उनकी कोई काम नहीं है। मैया कुछ कर रही थी तो उनके पास भेज दिया। तो कन्हैया जाकर कह रहे हैं कथ्यताम में पिता, हे पिताजी कहिए ये क्या हो रहा है, इंद्र का यज्ञ क्यों कर रहे हैं, हम इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं। तब आनंद बाबा कहते हैं इंद्र पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघस्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। कहते हैं इंद्र मेघ के देवता हैं, बारिश के देवता इंद्र हैं, और हम क्या हैं, कह रहे हैं हम हैं गोप जात, गैया चराने वाले लोग हैं, हम दूध निकालने वाले लोग हैं। तो इंद्र ऊपर से बारिश कराता है तो खेतों में घास उगता है, उस घास को हमारे गैया चरती है और खेती करते हैं हम। खेती करने के बाद उसको वो खाती है, गैया खाती है, हम हमारे लिए भी भोजन उसी से प्राप्त होता है। तो हम इसलिए इंद्र की पूजा कर रहे हैं। अगर हम इंद्र की पूजा न करें तो इंद्र रुठ जाएंगे और बारिश नहीं करेंगे, इसलिए इंद्र की पूजा कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अच्छा हम पूजा नहीं करेंगे तो वो रुठ जाएंगे। तो भगवान तो ऐसा नहीं होता, भगवान तो पूजा करने वालों के लिए भी समान है, न पूजा नहीं करने वालों के लिए भी समान, उसी को भगवान कहा जाएगा। देखिए संसार में कितने लोग हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, कितने नास्तिक हैं, कितने नास्तिक नहीं हैं, मतलब आस्तिक हैं, कितने नास्तिक हैं। आस्तिक के खेत में भी बारिश होता है, नास्तिक के खेत में भी बारिश होता है कि नहीं होता है। तो कृष्ण कहते हैं देखिए आप तो पूजा करते हो, नज़दीक में मुसलमान लोग हैं जो इंद्र का पूजा नहीं करते, तो उनके खेत में भी तो बारिश होता है। अगर इंद्र का बस होता तो उनके खेत में बारिश न करता। तो सबके खेत में भगवान जो हैं सबको समदृष्टि संपन्न होते हैं। तो इंद्र यदि उनको कोई पूजा ना करे और वो कोपित हो जाए, उसे दुख दे, तो वो भगवान नहीं है। इसलिए
आप एक काम करो, हमारे लिए भगवान तो गिरिराज जी हैं, साक्षात नारायण हैं, हमारे लिए गिरिराज जी क्यों भगवान है? कह रहे हैं जिस गिरिराज पर घास उगती है उस घास को हमारे गैया चरती है, और जिस गिरिराज के तलहटी से अनेक प्रकार के नदियां बहकर हमारे खेतों को प्लावित करती है, जिससे हम धान की खेती करते हुए उससे अनाज उत्पन्न करते हैं, गेहूं धान की खेती करते हैं, अनाज उत्पन्न करते हैं, उसको खाकर हम जीविका निर्वाह करते हैं। तो हमारे लिए भगवान गिरिराज जी हुए, न कि इंद्र। इसलिए हमें इंद्र की नहीं, क्या उठाना है? कुछ बाकी है क्या? क्या बाकी है? आप कुछ करने जा रहे थे ना? उठाने जा रहे थे? धोना करना? अभी थोड़ा रहने दीजिए। क्यों अभी लेट हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, ये आरती करेंगे सब, दर्शन 56 भोग होता है ना, ऐसे दर्शन कराते हैं, उससे भी लाभ होता है। तो अभी देखिए ना, थोड़ा कथा आएगा, बढ़िया लगेगा। फिर इन भगवान की बातों को सुनकर उन लोग गोपगण जितने भी ग्वाल हैं सब प्रसन्न हो जाते हैं। कन्हैया तुम हमें पत्थर की पूजा करवाओ तो भी हम करेंगे। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि कर्म की पूजा करनी चाहिए। वो बोलते हैं कर्म, कुछ लोग कहते हैं कर्म ही धर्म, यहाँ भगवान भी कह रहे हैं, वो उसको गलत नहीं है, लेकिन उनका कहना तरीका गलत है। भगवान को छोड़कर कर्म करने को बोलते हैं, भगवान के नाम लेते हुए कर्म करना है। भगवान भी कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येव विपद्यते। कहते कर्म से ही व्यक्ति जन्म होता है, कर्म से ही, कर्म के फल के कारण व्यक्ति जन्म होता है कि नहीं? व्यक्ति का जन्म, हमारा जन्म जो कर्म किया है हमने, जो इच्छाएं मन में रखा है, उसी को पूर्ति करने के लिए हुआ है आज, नहीं तो हमारा जन्म नहीं होता, भगवत धाम में होते। तो कर्म से ही व्यक्ति का जन्म होता है, उसको सुख दुख कर्म से ही मिलता है। चोरी करता है तो दंडा मिलता है कि नहीं? और पुण्य करता है तो स्वर्ग लोक मिलता है, अथवा भगवान की भक्ति करता है तो मुक्ति हो जाती है, उसको मुक्त प्राप्त होता है। तो कर्म ही उसको सुख दुख प्रदान करने वाला, कर्म ही उसको अगला जीवन देने वाला होता है। कहते हैं, इसलिए कह रहे हैं तस्मात् संपूजयेत कर्म, इसीलिए कर्म को क्या करें? पूजा करें। संपूजयेत, सम्यक रूपे न पूजयेत, सम्यक रूप से कर्म को पूजा करें। हम जो काम कर रहे हैं उसको पूजा करें। जैसे कोई खेती कर रहा है तो खेती को इस प्रकार लगन से करना है कि उससे भगवान प्रसन्न होकर उसमें से अनेक फसल दे, बहुत फसल प्राप्त हो। व्यक्ति बच्चा कोई पढ़ रहा है तो इस प्रकार पढ़े कि वो असम फर्स्ट आए, असम में स्टैंड करे, ऐसे पढ़े, नहीं उसको पूजा की तरह दृष्टि से पढ़े। वही तस्मात् संपूजयेत कर्म का है। कोई कुछ काम कर रहा है, दुकान कर रहा है तो बढ़िया से दुकान करे, ईमानदारी से करे, कोई भी काम हो ईमानदारी से करे, और वही कर्म का पूजा है। और स्वभावस्थ स्वकर्म कृत बोला, और जब वो कर्म करते करते इस प्रकार स्वभावस्थ हो जाता है तो उसे वह कृतकृत्य बन जाता है। फिर भगवान इसमें कर्म केवल भगवान को छोड़कर स्वतंत्र कर्म करने के लिए नहीं कहा है। भगवान का मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, ऐसे करना चाहिए। राम सेवा हाथ में काम करना चाहिए और मुख में राम नाम लेते हुए काम करना चाहिए। और कृष्ण कन्हैया की उन बातों को सुनकर सभी गोप आदि प्रसन्न हो गए। ठीक है कन्हैया, हम गिरिराज की पूजन करते हैं। कुछ गोप थे जो भगवान कृष्ण को की बात को नहीं मानते, कुछ वृद्ध थे, कुछ वृद्ध गोप थे जो नहीं मानते थे। बोले नहीं हम तो इंद्र की ही पूजा करेंगे। वो भगवान ने कहा तो आप लोग इंद्र की पूजा करते हो तो आप लोग अलग हो जाओ, इंद्र की पूजा करो, हम गिरिराज का पूजा करेंगे। अलग दो भाग हो गए। और वहाँ पे जो इंद्र की पूजा करने वाले साइड में जो है कुछ वृद्ध थे, बूढ़े गोप थे जो उधर गए। उन्होंने, किसी ने कहा मैं 5 किलो आटा दूंगा, किसी ने कहा 1 कुंटल चीनी, किसी ने कहा 20 किलो आलू। बाजार में खरीदने गए लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है, सारे क्या है? वृद्ध है, उठाने के लिए कोई नहीं है प्रभु। अब वो क्या करेंगे? उठ पहाड़ के नीचे आ गया, कृष्ण कन्हैया के पास आते हैं, गोपों के पास है, हम लोग भी आपके साथ ही पूजा करेंगे, लेकिन एक शर्त पर करेंगे।
क्या शब्द? यदि गिरिराज जी भगवान है तो वो हमें दर्शन देना पड़ेगा उन्हें। गिरिराज जी अगर भगवान है तो हमें दर्शन देना पड़ेगा और हमसे बातचीत भी करना पड़ेगा, हमें आशीर्वाद देना पड़ेगा। ऐसा है तो हम पूजा करेंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे, सुनिए, हरे कृष्ण, बाद में बात करिएगा। भगवान कृष्ण कहने लगे, ठीक है, गिरिराज जी दर्शन भी देंगे, उसके बाद आपसे बातचीत भी करेंगे, आशीर्वाद भी देंगे। आप लोग पूजा की तैयारी करो। खूब धूमधाम से पूजा की तैयारी करने लगे। अब 1600 उपचार से पूजा करने वाले हैं, लेकिन गिरिराज जी को धोने के लिए नहाने के पहले अभिषेक किया जाता है ना, तो पानी कहाँ से लाएंगे? यमुना जी तो बहुत दूर है। यमुना जी से कितना एक बार लेके आएंगे तो 2 घंटा लगेगा, तो गिरिराज जी को धोने के लिए कितना टाइम लगेगा फिर? तो भगवान को प्रार्थना किया, सभी गोपों ने प्रार्थना किया कि हे कन्हैया, गिरिराज जी को धोने के लिए तो उन्हें अभिषेक करने के लिए जल ही नहीं है, और यमुना जी से जल लेना पड़ेगा, बहुत दूर है, तो आप कुछ उपाय करो। भगवान कृष्ण ने तभी मन ही मन गंगा जी को याद किया। गंगा जी हो गया, है गंगा जी आप यहाँ पे प्रकट हो जाइए। तभी गड़ करते हुए आकाश से एक धारा आ गई, उसी का नाम है क्या? मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा, गोवर्धन परिक्रमा करोगे तो मानसी गंगा में नहाया जाता है। आप लोग आइएगा, एक दिन गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, किसी दिन समय मिलेगा तो मानसी गंगा में क्या है ना, तो मानसी गंगा में वो गंगा ही अभिन्न गंगा है, साक्षात गंगा है, जो गिरिराज जी को नहाने के लिए वहाँ पे प्रकट हुई है। तो खूब गोपों ने गिरिराज जी को नहाया, उसे 1600 उपचार से क्या किया? पूजन किया, अर्चन किया। फिर इसी प्रकार सभी मैयाओं ने, गोपियों ने, जितने भी वहाँ ब्रजवासी जितने भी मैया थी, सभी ने अपने घर से अनेक प्रकार के व्यंजनों को, अनेक प्रकार के पकवान को पका के लाया। किसी ने हलवा बनाया तो किसी ने पूड़ी लेके आया, कोई खीर बना के ले आया, कोई रबड़ी, किसी ने मालपुआ, किसी ने बेसन के लड्डू, किसी ने मोतीचूर के लड्डू। अब क्या कितना नाम कहा जाए, मेरे स्मरण में भी नहीं आया। कितने गोपियाँ हैं, सब ने लेके आया, सब लेके आए और भगवान वहाँ पे साक्षात नारायण के रूप में दर्शन देंगे कहा था कृष्ण भगवान ने। सभी को कहा स्मरण करो, गिरिराज जी को नारायण के रूप में स्मरण करो। तुरंत गिरिराज नारायण के रूप में आए और अपने हाथों से, उन मैयाओं के हाथों से खींचकर सारे भोगों को क्या करने लगे? आरोगने लगे, खाने लगे, और खा कर आशीर्वाद दे रहे हैं सभी को। सौभाग्यवती भव, ऐश्वर्यवती भव, पुत्रवती भव, सब कुछ देने लगे। मतलब जो जैसा इच्छा कर रहा था। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, गिरिराज जी के आगे जो भी इच्छा है प्रकट करो। एक आप लोग को बता दूं, वृंदावन ब्रजवासियों का एक आदत है, वो कोई भी इच्छा हो ना, कृष्ण को ही कहेंगे, गिरिराज जी को ही कहेंगे। कोई भी इच्छा हो कृष्ण को कहेंगे, और किसी देवता के पास नहीं जाएंगे। कोई भी इच्छा तो कृष्ण को ही कहेंगे। जैसे गिरिराज परिक्रमा करते हैं, जो संतानहीन माता पिता होते हैं ना, वो गिरिराज जी का परिक्रमा करते हैं और गिरिराज जी को कहते हैं हमें संतान प्रदान करिए। तो मैंने बहुत सारे ऐसे माता पिता को मिला है, गिरिराज जी के परिक्रमा करने के बाद उनको संतान प्राप्त हुआ है। ऐसे बहुत सारे माता पिता मिले हैं। तो गिरिराज जी भक्तों की इच्छा भी पूर्ण करते हैं। हालांकि भगवान से कोई भौतिक इच्छा नहीं करना चाहिए भक्ति को छोड़कर, फिर भी उन इच्छा को पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे के पास थोड़ी जाया जाता है। भगवान को ही कहेंगे ना, हम भगवान के भक्त हैं तो भगवान से ही कहेंगे। कुछ भी हो, जैसे बच्चा कुछ भी इच्छा करता हो तो माता पिता को कहेगा कि किसको कहेगा? माता पिता को तो कहेगा माता पिता मुझे अमुक ऐसा चाहिए, लड्डू चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कहेगा ही। इसलिए हमें भी भगवान के कहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं कहना चाहिए, तो किसी दूसरे के वैद्य के पास जाकर कहोगे? ऐसा ही तो हो रहा है। कहाँ जा रहा है? कोई ओझा के पास जा रहा है, कोई वैद्य के पास जा रहा है। भगवान के पास नहीं कहना चाहिए, भगवान को नहीं कहते। भगवान को सब इच्छा कहिए, और वो हमें हमारा हित और अहित देखकर वो हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें प्रदान करते हैं। गिरिराज जी के इस प्रकार सब ने पूजा किया, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान सभी को कह रहे हैं कि कुछ इच्छा है तो इस प्रकट करो भगवान के आगे। और कुछ गोप सखा देख रहे हैं तो ये तो कन्हैया है,
ये तो गिरिराज कन्हैया है। कहीं गिरिराज और कन्हैया एक ही तो नहीं है, क्योंकि ये भी अद्भुत अद्भुत क्रियाएं करता है। और जन्म के समय में भी इसको गर्गाचार्य ने नारायण जैसा कहा है। कहीं यही तो नारायण नहीं, उनके हृदय में ऐश्वर्य भाव हो गया। कन्हैया को नमस्कार करने जा रहे थे, फिर कन्हैया ने उनके हृदय से वो विस्मित कर दिया, भुला दिया, ऐश्वर्य भाव को भुला दिया। फिर क्या हुआ, इधर सब भगवान ने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद सब खत्म हो गया, और सब खत्म हो गया। गोपो मुख सूखे मुख, उनका मुख सूख गया। सुबह से लेकर शाम तक हम पूजा करते रहे, हमारे लिए तो कुछ भी छोड़ा नहीं। तेरे भगवान कन्हैया तेरा जो गिरिराज भगवान है ना, वो तो खकुआ है क्या, बहुत खाता है क्या, हमारे लिए एक दाना भी नहीं छोड़ा। इंद्र होता तो हमें छोड़ देता, वो ये तो पूरा खा गया। ऐसा बोलने, मतलब ये विनोद में बोल रहे हैं। कन्हैया बोल रहे हैं गिरिराज जी को प्रार्थना करो, गिरिराज जी आपको सब जो भी है सब प्रदान करेंगे, डबल प्रदान करेंगे। फिर गिरिराज जी को प्रार्थना किया गोपों ने। आप लोग नहीं जानते हो, ब्रजवासियों की आदत है, खुला होते हैं, वो दिल के खुले होते हैं और पूरा सीधा सीधा बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ इसी प्रकार बात करते हैं, सीधे सीधे बोलते हैं। तो उन्हें प्रार्थना किया, और गिरिराज ने जिसने 1 लड्डू दिया था उसका 2 लड्डू हो गया। जिसने 1 दर्जन केला भगवान को अर्पण किया था उनका 2 दर्जन हो गया। जिन्हें एक कढ़ाई खीर बनाया था उसका 2 भगोना वो बन गया। इस प्रकार सब डबल डबल हो गया। 1 कढ़ाई दाल बनाया था 2 कढ़ाई हो गया, 1 कढ़ाई पनीर बनाया था 2 कढ़ाई हो गया। अभी ब्रजवासी इसको खाकर खत्म नहीं कर पा रहे हैं। आधा घंटा भी नहीं होगा था, 40 मिनट करने दीजिए। जाइए तो नमस्कार करते हुए चलिए। तो क्या हुआ, गिरिराज जी कहाँ था, आपने कट कर दिया। हाँ, डबल डबल हो गया और सब ने प्रसाद लिया। उसी दिन से बोलते हैं कि उसी दिन से भगवान अपने भक्तों के लिए क्या प्रसाद रख देते हैं। नहीं खाते, वो खाते हैं लेकिन उसको खाकर फिर उतना ही रख देते हैं। ऐसा एक बार क्या हुआ, ये सत्य घटना है, कलयुग की घटना है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, जगन्नाथपुरी की घटना है। जगन्नाथ जी को बहुत सारा भोग लगता है ना। एक बार क्या हुआ, केस लगा दिया किसी ने, हाई कोर्ट में केस दिया। जगन्नाथ जी को तो खाते नहीं, वो तो एक पत्थर है, वो पत्थर क्या खाएगा, उसको क्यों भोग लगाना है, 56 भोग क्यों लगाना है, उसे नहीं लगाना है। केस कर दिया, वो तो खाता नहीं है तो कैसे, उसको लगाने से क्या फ़ायदा। तो हम लोग को उल्लू बना रहे हो तुम लोग, पंडाओं को बोलने लगे। फिर एक बार केस हुआ, बहुत हुआ केस, इधर के लॉयर उधर के लॉयर, दोनों लॉयर युद्ध करने लगे। फिर केस स्थगित हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ कि जगन्नाथ जी को जोक कर वजन करते हुए भोग लगाने को कहा हाई कोर्ट ने। तो 1 कुंटल 100 किलो भोग लगाया जगन्नाथ जी को, और भोग उतार कर फिर जोखा तो 90 किलो था। 10 किलो का, या जगन्नाथ जी ने 10 किलो का है। उसके बाद फिर सरकार ही जगन्नाथ जी में जो जगन्नाथपुरी में जो भोग लगता है, वो सरकार ही समस्त भोग के पदार्थ प्रदान करता है। हाँ, अगर 1 कुंटल होता तो 1 कुंटल ही बचता तो जगन्नाथ जी को फिर से भोग नहीं लगता। जगन्नाथ जी ने प्रमाण दिखाया कि मैं भी लेता हूँ प्रसाद। हम लोग भोग जो लगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का खेल नहीं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, भगवान स्वीकारते हैं इसे और हमें छोड़ते हैं। नहीं तो हम यहाँ पे भोग लगाए और एक भी न रखे, पूरा थाली चट जाए तो हम लोग लगाएंगे, बोला हम हमारे जैसे सेल्फिश हैं, हम लगाएंगे भोग, इसलिए रख देते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान नहीं ग्रहण करते, भगवान स्वीकारते हैं। और भगवान ने स्वीकारा, और उधर इंद्र देख रहा है, मेरा पूजा करेंगे, मेरा पूजा करेंगे, मेरा पूजा करेंगे। अभी तक इंद्र के नाम में किसी ने वहाँ पे कुछ एक दिया भी नहीं जलाया, एक धूप भी नहीं जलाया। कहते हैं ना, धूप जलाने पर उसका गंध से वो देवता प्राप्त कर लेता है। इसलिए आपको पता होगा, अड़को भड़को तेलक धूप, कुछ ना मिले धूप तो कुछ भी हो लगा देना था, घी सी कुछ भी हो उसमें धूप लगाना चाहिए। देवता, उसके देवता के नाम पर लगा देना चाहिए, देवता सुनकर उसको पता चल जाएगा। इधर इंद्र नीचे सूंघ रहा है, ऐसे किसी ने मेरे नाम का धूप तो नहीं जलाया।
और नीचे झांक कर देखा कि सूखे पत्तल उड़ रहे हैं। ब्रजवासी सब चले गए, खा पी कर पत्तल सूखे हुए जो खाकर बचा हुआ पत्तल जो है वो उड़ रहे हैं। और इंद्र को लगा राम राम राम, इन्होंने तो सारा खेल खत्म कर दिया, मेरा पूजा नहीं किया। और देखा कि वो कन्हैया जो छोटा सा 7 साल का बालक है, उसके कहने पर इन लोगों ने ऐसा किया। इंद्र को आया क्रोध और संवर्तक नाम का जो मेघ होता है, जो प्रलयकालीन मेघ होता है, प्रलय के समय में जो उसको आदेश देता है, उस मेघ के मूसलधार मूसल के समान बड़े बड़े हाथी के सूंड समान धाराएं प्रवाहित होता है और सारा पृथ्वी को समुद्र को जलमग्न कर देता है। ऐसे मेघ को इंद्र ने आदेश दिया और वही संवर्तक मेघ आकर ब्रजभूमि में आकर वृंदावन में ब्रजभूमि में आकर बरसाने मूसलधार बारिश करने लगे। और उस समय में भगवान कृष्ण के पास सारे वृंदावन वासी दौड़ दौड़ के आए, त्राही माम कहते हुए आए, कन्हैया तुम्हारी वजह से हमने खाबखा इंद्र से दुश्मनी मोल ली, अब इंद्र हमें नहीं छोड़ेगा। देखो अभी प्रलय होने वाला है। माता जी उठाने वाले हो? आदमी जा रहा है। ठीक है, तो प्रलय होने वाला है। कन्हैया कहने लगे आप लोग चिंता मत करो, मैं हूं ना आपका। क्योंकि ब्रजवासी किसी भी स्थिति में किसके पास जाते हैं? रक्षा के लिए भगवान के पास ही आते हैं। और भगवान ने द्वापर युग भगवान राम त्रेता युग के थे। त्रेता युग में भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया था। क्या किया था प्रतिज्ञा? कि मैं जो भी मेरा भक्त है, कोई भी एक बार भी मेरा नाम उच्चारण करता है, मेरे शरणागत होता है, तो उसको मैं अभय प्रदान करता हूँ। इसलिए मैंने त्रेता युग में प्रतिज्ञा लिया हुआ है। आज आप लोग दुखी कैसे हो देख सकता हूँ। इसलिए भगवान कृष्ण सीधा गए और छोटे बच्चे जिस प्रकार वो बेंगसाती होता है ना, बेंगसाती देखा है आपने, किस प्रकार उखाड़ लेते हैं और छाता जो होता है छाता की तरह ऐसे करते हैं खेल खेल में। उसी प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को ऐसे अपने हाथों से करकमल से उठाया और बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली में ऐसे धारण किया। और सारे वृंदावन वासी जितने भी गोप सखाएं हैं, जितने भी गोपीगण हैं, गोप हैं, वृंदावन के ब्रजमंडल के जितने भी भक्त हैं, सारा ब्रजवासी उसी एक छत्र के नीचे आ गए और अपनी इच्छा के, भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार वह जो गोवर्धन पर्वत है वह वृद्धि होने लगा। आप ले जाओ ना माता जी, एक एक करके ले जाओ फोटो। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने इस पर भगवान कृष्ण ने क्या किया? गोवर्धन को इस प्रकार धारण किया। सारे भक्त और के छत्र के नीचे आए और भगवान कृष्ण को बहुत आनंद आ रहा है। इंद्र के प्रति आज क्रोधित नहीं है। आपने सुना होगा दशम स्कंद में आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से बात नहीं किया, उन्होंने देखा तक नहीं ब्रह्मा जी की ओर। क्यों देखा नहीं? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो लीला किया था, ब्रजवासियों को हरण किया था, उससे भगवान से भक्तों का विच्छेद हुआ, वियोग हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी से बात नहीं किया। यहाँ पर इंद्र के हृदय मन ही मन भगवान कृष्ण आनंदित हो रहे हैं। इंद्र की वजह से आज मेरे सारे भक्त एक छत्र छाया के नीचे हैं और वो मुझे दर्शन कर रहे हैं और मैं उन्हें दर्शन कर रहा हूँ। ऐसा भगवान सोचकर इंद्र को धन्यवाद, इंद्र के हृदय मन ही मन इंद्र को शाबाश कर रहे हैं। और इंद्र को भी एक चीज का अनुभव हो गया उस समय, क्योंकि वो 7 दिन 7 रात मूसलधार वर्षा करता रहा और इंद्र की टैंकी खाली हो गया। इंद्र का जितना भी पानी का स्टॉक था वह खाली हो गया। अब संवर्तक में वापस चले गए और इंद्र को कह रहे, महाराज हमारा टैंकी खाली हो गया, वहां पे ब्रज में तो धूल उड़ रहा है। इंद्र ने जाकर देखा, अरे हाँ, तो ब्रज में तो धूल उड़ रहा है और जितना था पानी वह अगस्त्य मुनि पी गए। ये अगस्त्य मुनि का पीने वाला कहानी अभी समय नहीं कहूँगा, अभी एक कहानी है। उसके बाद सुदर्शन चक्र को उन्होंने आदेश दिया हुआ था कि पानी को सोखने का,
तो सुदर्शन चक्र अपने तेज से पानी सुखाते गए और ब्रज में एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा। इस प्रकार भगवान ने ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाया और इंद्र को अपने ही मन में एक ग्लानि हुई। क्या ग्लानि हुई? मैंने बहुत अपराध कर दिया भगवान के चरणों में। और अब क्या हुआ? भगवान ने क्या किया? गोवर्धन को धारण करते हुए सारे गोवंश को बचाया। ब्रजभूमि में गोवंश हैं, बहुत सारे गैया हैं। गोवंश को बचाए तो वृंदावन धाम से कपिला गैया जो है समस्त गैयाओं के साथ भगवान कृष्ण को अभिषेक करें, दूध से अभिषेक, अपने दूध से अभिषेक करने के लिए आई। और इसी अवस्था का मैया के गौ माता के आड़ में छुपते हुए इंद्र भी आया और आकर गौ माता ने भगवान कृष्ण को अभिषेक किया। आज से हमारा इंद्र तो आप हो। इंद्र मतलब रक्षा करने वाला, रक्षक। आज से हमारे इंद्र आप हो। इंद्र को हम इंद्र नहीं मानेंगे। भगवान कृष्ण को नया नाम दिया, गोपाल नाम दिया, गोविंद नाम दिया। गाम बिंदति, गैया को रक्षा करने वाले, चराने वाले, पालन करने वाले, उनका नाम क्या है? गोविंद नाम दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और इंद्र भी पीछे पीछे आ रहा है, वो अभिषेक करने लगे। मैया गैया अभिषेक करने लगे अपने दुग्ध से, तो इंद्र भी अपने ऐरावत को आदेश दे दिया, ऐरावत जाकर आकाश गंगा से जल लेके आओ, गंगा जल लेके आओ। हाथी ने अपने सूंड में गंगा जल लेके आया और भगवान को दूध से अभिषेक करने के बाद जल से अभिषेक किया जाता है। तो अभिषेक जल से किया और भगवान को सुंदर नहलाया। और इंद्र अपने करने का जो भी किया उसने उसके लिए माफ़ी याचना किया, भगवान ने उसे माफ़ कर दिया। क्यों माफ़ कर दिया? क्योंकि इंद्र की वजह से भगवान के भक्त आपस में मिले, है ना, भगवान से भक्तों का मिलन हुआ। वहाँ पे ब्रह्मा ने क्या किया था? विच्छेद किया था भक्तों से भगवान का, तो इसलिए वहाँ पर बोले नहीं। लेकिन अब इंद्र से बोल रहे हैं, इंद्र तुमको मैं यह लीला इसलिए किया, गोवर्धन लीला इसलिए किया क्योंकि तुम बहुत अहंकारी बन चुके थे। जो व्यक्ति तुम्हें पूजा नहीं करता उसके प्रति तुम कोपित होकर उसे दुख प्रदान करते थे। ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत का तुम, अपनी शक्ति का तुम अमर्यादित प्रयोग कर रहे थे, इसलिए तुम्हें शिक्षा देने के लिए मैंने यह लीला रचा है। अब जाकर तुम इस प्रकार की जो अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करोगे। क्योंकि भगवान के समस्त देवतागण क्या होते हैं? भगवान श्री कृष्ण के नारायण के अंदर होते हैं, उनके अंडर में होते हैं। नारायण के आदेश अनुसार चलना होता है। तो इंद्र को आदेश दिया, आज के बाद तुम अहंकार नहीं करोगे, सुंदर तरीके से संसार का परिचालना करोगे। आशीर्वाद देते हुए इंद्र को वहाँ से अपनी जगह भेजा, स्वर्ग लोक भेजा। और हाँ, इस प्रकार गोवर्धन लीला समाप्त होता है। और इसके बाद थोड़ा सा वृंदावनवासी नंद बाबा के पास आते हैं। नंद बाबा के पास आकर कहते हैं, नंद बाबा हमें तो शंका होता है कि ये जो कृष्ण है तुम्हारा ही पुत्र है, हमें शंका होता है। नंद बाबा कहते हैं, कौन सा शंका? कैसा शंका होता है आपको? आपका यहाँ पे ब्रजवासी लोग विनोद करते हैं, थोड़ा सा हंसाते हैं आपस में, कथाकार लोग भी इसी प्रकार हंसाते हैं। मैं भी आपको कहूँगा, आप काले, आप गोरे और यशोदा मैया गोरी और ये कृष्ण देखो काला है, इतना काला है, हमें तो शंका होता है कहीं ये आपका पुत्र नहीं है, ऐसा लगता है। और दूसरा शंका, आप सीधे साधे, यशोदा मैया भी सीधी सादी और आपका पुत्र देखो कितना चंचल है, हमें तो शंका होता है। और देखो आप साधारण से व्यक्ति और यशोदा मैया भी साधारण, लेकिन ये तो आपका पुत्र है, ये जन्म लेते ही 6 दिन में इसने पुतना का वध किया, फिर शकटासुर का वध किया, फिर तृणावध, इसे न जाने कितने असुरों का, एकदम कितने असुरों को इसने वध किया। ये तो मुझे शंका होता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। नंद बाबा कहते हैं, गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार में कहा था कि मेरा पुत्र जो है वह नारायण के समान है, ये कोई अलौकिक नहीं है, इसकी शक्ति नारायण के समान है, इसके गुण नारायण के समान है, और इसका नाम जो है
इसके काम के अनुसार इसका नाम दिया गया है, इस प्रकार का है। ये कोई भगवान नहीं है। वो इस प्रकार शंका कर रहे थे कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है तो भगवान होगा। तो नंद बाबा कहते हैं मेरा पुत्र कैसे भगवान होगा, मेरा तो लाला छोटा सा है। ये भगवान इसके साथ इसके पास नारायण के समान गुण है, लेकिन ये नारायण नहीं है। आप लोग शंका कर रहे हो, आपका शंका इस प्रकार निवारण होता है। गर्गाचार्य इस प्रकार कहते हैं। तो इस प्रकार नारायण उसे नंद बाबा उन्हें समझाते हैं, ब्रजवासियों को समझाते हैं। और इस प्रकार एकदम शॉर्टकट में मैंने क्या किया, गोवर्धन लीला को समाप्त किया। अब हमारे पास वो प्रभु थे ना, प्रभु आइए ना, थोड़ा मृदंग पकड़िए।